हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में हम IPO CET 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है और कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज है जिसके लिए आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको या तो नेशनल लेवल के टेस्ट देने होते हैं और उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपको IPO CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको वो कोर्सेज बता देते हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल लेवल टेस्ट देने होते हैं। सो बीटेक के जो कोर्सेज है इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। सभी स्पेशलाइजेशन के लिए आपको JEE मेंस का पेपर 1 एग्जामिनेशन देना होता है एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड जो लेटरल एंट्री होता है उसके अलावा, ठीक है। सो नंबर 2 है BR के लिए आपको NATA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। बी डिज़ाइन के लिए आपको UCEED का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर फिर भी वैकेंट सीट होती है तो आपका NID एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। MCA के लिए आपको NIMSET का एग्जाम देना होता है। इसके अलावा लॉ के लिए आपको BBA LLB BA LLB या फिर LLM के लिए आपको क्लैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। अब अगर हम मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो इसमें आपका MBBS है, BAMS है, BHMS, BDS या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। तो इसके स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में। इसके अलावा यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी होते हैं मेडिकल में, तो उसके लिए आपको नीट SS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल लेवल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है UG लेवल के जिसके लिए आपको IPO CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कोर्सेज के साथ साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला है BCA कोर्स को करने के लिए आपके क्लास 12th में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हो और IPO CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं BCA कोर्स के लिए। नेक्स्ट है BSc आप योगा से कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं, MIT से कर सकते हैं, नर्सिंग पोस्ट बेसिक से कर सकते हैं, इसके अलावा आप MLT से कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो योगा के लिए 50% आपके 12th में होने चाहिए। 12th जो है आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी के लिए PCB स्ट्रीम विद इंग्लिश होना चाहिए, कम से कम 55% 12th में होनी चाहिए। MIT के लिए मिनिमम 50% होने चाहिए जनरल के लिए, एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45% और PCB स्ट्रीम होना चाहिए। अगला है नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए GNM आपने किया है मिनिमम 55% के साथ तो आप कर सकते हैं। MLT के लिए PCB स्ट्रीम होना चाहिए और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 50% 12th में है तो आप BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद है B.Ed में स्पेशल एजुकेशन है, इसमें आप ग्रेजुएशन आपने किया है मिनिमम 50% के साथ तो आप इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। BPT के लिए PCB विद इंग्लिश और कम से कम 50% 12th में होनी चाहिए। BOT के लिए अगेन PCB विद इंग्लिश और मिनिमम 50% 12th में होनी चाहिए। BPO कोर्स को करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, BSLP के लिए भी सेम क्राइटेरिया है और BBA एंड अलाइड प्रोग्राम्स की बात करें यानी कि अगर आप BBA जनरल से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी दिया गया है। सो 12th में आपकी इंग्लिश होना कंपलसरी है और कम से कम 50% होनी चाहिए। अगला है BA, तो BA ऑनर्स आप इंग्लिश से कर सकते हैं, BA ऑनर्स आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा आप BA JMC से कर सकते हैं, दैट इज़ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो सभी के लिए आपके क्लास 12th में इंग्लिश होना कंपलसरी है और मिनिमम 50% होना कंपलसरी है, बट इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए BHMCT है, इसके लिए 12th में इंग्लिश एंड मिनिमम 50% होनी चाहिए। अगला है BTech, अगर आप BTech में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं 2nd या 3rd ईयर में, ठीक है। सो सबसे पहला है डिप्लोमा आपने किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कम से कम 60% होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है BSc अगर आपने किया है मिनिमम 60% के साथ और BSc में मैथ्स है तो आप IPO CET का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं BTech कोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है BTech बायोटेक्नोलॉजी, सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए PCMB होना कंपलसरी है और इंग्लिश भी होना कंपलसरी है, ठीक है। और कम से कम
55% है तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बी फार्मा। बी फार्मा के लिए क्लास 12th में आपका पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी स्ट्रीम है विद इंग्लिश, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं तो 12th में कम से कम 50% होना कंपलसरी है। सो ये सारे आपके यूजी कोर्सेज है जिसके लिए आपको IPO CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है अगर आप IPO या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स। इसके लिए कैलकुलेशन डेट है 1 अगस्त 2021। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो BAMS, BHMS एंड MBBS इन 3 कोर्स के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, और बाकी जो यूजी कोर्सेज है उसके लिए 21 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप BBA LLB या BA LLB कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। तो नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं। तो बेसिकली सिलेबस के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ब्रोशर का, और उसमें 63 पेज जो है उस पेज पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा सारे ही यूजी कोर्सेज के लिए जो भी आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो यूजुअली आपका जो एप्लीकेशन है वो मार्च के मंथ में स्टार्ट हो जाता है और मई में आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। बट इस बार ड्यू टू कोविड-19 आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी डिले हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई 2021 है। ठीक है, सो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1200 रुपीज़ है, और अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो हिंदी का ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड गाइस हमने ट्राई किया था कि आपको इसी वीडियो में कॉलेजेस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे दे, लाइक कौन कौन से कोर्सेज है जो पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है। लाइक BCA के लिए 22 कॉलेजेस है जो IPO से एफिलिएटेड है और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं IPO CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके। इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज है, बट वो चीज़ एक वीडियो में कवर करना, सेम वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। सो यस, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।